अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम नमाज के मुताल्लिक़ आपको दो तीन ऐसे अहम मसाइल पेश करने वाले हैं जो यकीनन काफ़ी लोगों को पेश आते होंगे। पहला मसला ये है कि अगर किसी शख्स को कुरान बिल्कुल नहीं आता हो, यानी नमाज में जो फ़र्ज़ मिक़दार पढ़ी जाती है वो भी नहीं आता है, या नमाज में जो वाजिब मिक़दार क़िरात की जाती है वो भी नहीं आती है, यानी किसी शख्स को कोई सूरत भी याद ना हो, ना सूरे फातिहा याद हो, ना सना याद हो, ना तशहुद याद हो, ना दुआए कुनूत याद हो, या दुरूद शरीफ याद हो, कुछ भी याद नहीं हो, तो ऐसा शख्स कैसे नमाज अदा करेगा। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला ये बतलाएंगे कि जो शख्स बिल्कुल कुरान पढ़ा हुआ नहीं हो, या जिसे कुरान बिल्कुल याद ना हो, या कोई सूरत और सूरे फातिहा अल्हम्दु शरीफ भी ऐसे शख्स को याद ना हो, तो वो अपनी नमाज कैसे पढ़ेगा। और दूसरा मसला आपके सामने जो बहुत अहम मसला है वो ये पेश करने वाले हैं कि अगर किसी शख्स को सूरह फातिहा तो याद हो लेकिन उसे सूरत बिल्कुल याद ना हो, तो वो अपनी नमाज कैसे पढ़ेगा। और तीसरा कि अगर किसी शख्स को सूरह फातिहा भी याद हो और सिर्फ एक सूरत याद हो, दो सूरतें याद ना हो, या चार सूरतें याद ना हो, सिर्फ एक ही सूरत याद हो, तो वो अपनी नमाज कैसे अदा करेगा। तो देखिए, जिस शख्स को जो नमाज में क़िराअत कुरान की आयत जो पढ़ी जाती है, जो सूरतें पढ़ी जाती है, जिसे बिल्कुल भी याद ना हो और सूरे फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ भी याद ना हो और कोई चीज़ उसे याद ना हो, तो ऐसे शख्स के लिए अव्वलन वो सीखने की कोशिश करे। वो अपने इतनी मिक़दार जो नमाज में पढ़ी जाती है, वाजिब मिक़दार और फ़र्ज़ मिक़दार जो क़िराअत की जाती है, वो अपनी नमाज में सीखने की कोशिश करे। वो किसी के पास जाकर याद करवाए, या किसी को अपना हदिया देकर याद करवाए, या किसी हाफिज साहब या किसी आलिम साहब को अपने घर बुलवाकर, या खुद उनके पास जाकर, मस्जिद के इमाम के पास जाकर, ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है और लाजिम है। जिस शख्स को फ़र्ज मिक़दार भी याद नहीं है उसके लिए फ़र्ज है, और जिसको वाजिब मिक़दार भी याद नहीं है जो नमाज में क़िराअत की जाती है, तो ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी और लाजिम है कि वो मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर इतनी मिक़दार कि जितनी नमाज में पढ़ी जाती है क़िराअत, इतना कुरान का सीखना हर शख्स पर फ़र्ज और लाजिम है। तो वो याद करने की कोशिश करे। अगर वो ढील ढाल करेगा, कोशिश नहीं करेगा सीखने की, तो वो सख्त गुनहगार होगा। अब जब तक वो याद कर रहा है या सीखने की कोशिश कर रहा है, तब तक वो अपनी नमाज कैसी अदा करता रहे। तो लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जो कुरान शरीफ में से बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता हो, जिसे कोई सूरत याद ना हो, कोई सूरह फातिहा तक उसे याद नहीं है, अल्हम्दु शरीफ भी याद नहीं है, तो ऐसा शख्स नमाज ना छोड़े, इसलिए कि नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज पढ़ना फ़र्ज है, और फ़र्ज का छोड़ना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। तो ऐसा शख्स ये ना कहता रहे, जैसे हमारे मुआशरे में कहते हैं कि अभी मुझे नमाज पढ़ना ही नहीं आता, तो वो नमाज ही नहीं पढ़ता है। ऐसा ना करे, ऐसा हरगिज़ ना करे, बल्कि वो क़िराअत जो सूरतें हैं वो कुरान करीम को जो नमाज में पढ़ी जाती है, इतना कुरान करीम में से छोटी छोटी सूरतें सीखता रहे। अलबत्ता इस दरमियान जब वो सीख रहा है, उस दरमियान भी वो नमाज को ना छोड़े। जिसको कुछ भी याद नहीं है वो भी नमाज को ना छोड़े। जब तक वो सीख रहा है, वो इस तरह नमाज पढ़े कि वो नमाज की नियत बांध ले, और एक नमाज के अंदर तसव्वुर करता रहे, और जितनी मिक़दार क़िराअत करने में लगती है इतनी मिक़दार क़याम करता रहे, खड़ा होता रहे। फिर रुकू सजदे में भी 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने की मिक़दार रुका रहे, और सजदे में भी इस तरह रुका रहे। जिस तरह नमाज की हैयत होती है, इस तरह पूरी नमाज मुकम्मल करे। वो खामोश रहे, लेकिन वो नमाज पढ़े। नमाज का छोड़ देना सिर्फ इस बहाने से कि मुझे नमाज नहीं आती या इतनी क़िराअत नहीं आती, ये बहुत बड़ी जहालत है, और इस तरह करना बिल्कुल गलत है। जब तक हम सीख रहे हैं, उस दरमियान भी हमारे लिए नमाज का छोड़ना गुनाह का बाइस होगा, और फ़र्ज के छोड़ने वाले होंगे। तो अगर किसी शख्स को बिल्कुल भी कोई सूरत या कुरान करीम में से कुछ याद नहीं है, सूरह फातिहा भी याद नहीं है, तो अव्वलन ऐसा शख्स सीखने की कोशिश करता रहे, और इस दरमियान वो नमाज इस तरह अदा करे कि वो बिल्कुल खामोश रहे और नमाज का तसव्वुर करता रहे। वो नियत बांध ले और इतनी देर खड़ा रहे जितनी देर
अलहम्दु और कोई सूरत पढ़ने में देर लगती है। जिस तरह नमाजी को देख ले कि कितनी मिकदार वो खड़े रहते हैं और नमाज का तसव्वुर करता रहे, उसकी नमाज अदा हो जाएगी, फर्ज उसके जिम्मे से अदा हो जाएगा। अलबत्ता अगर किसी शख्स को सिर्फ सूरह फातिहा याद है, अलहम्दु शरीफ याद है, अब उसे कोई सूरत याद नहीं है, तो ऐसा शख्स किस तरह नमाज पढ़े? तो देखिए, ऐसा शख्स जिसे सिर्फ सूरह फातिहा याद है, तो नमाज में एक आयत कुरान में से एक आयत का पढ़ना फर्ज है, किरात का करना फर्ज है। तो अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ेगा जिसे सिर्फ सूरह फातिहा याद है, तो वो उसके जिम्मे से फर्ज अदा हो जाएगा। अब किसी शख्स को सिर्फ सूरह फातिहा याद है और सूरत बिल्कुल भी याद नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अव्वलन सीखने की कोशिश करता रहे, किसी के पास सीखता रहे, और लेकिन इस दरमियान वो नमाज इस तरह पढ़ेगा कि वो सूरह फातिहा के बाद सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ सकता है, उसकी नमाज अदा हो जाएगी, उसकी नमाज अदा हो जाएगी और फर्ज उसके जिम्मे से अदा हो जाएगा। अलबत्ता ऐसा शख्स कि जिसे एक सूरत याद हो, तो वो अपनी नमाज कैसे अदा करेगा? तो ऐसा शख्स जिसे नमाज में सिर्फ सूरह फातिहा के अलावा एक सूरत और याद है, मसलन किसी शख्स को सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ याद है और सिर्फ उसको इन्ना आतीना याद है, तो ऐसा शख्स अपनी नमाज कैसे अदा करेगा? तो ऐसा शख्स भी सीखने की कोशिश करता रहे, लेकिन जब तक सीख रहा है उस दरमियान वो नमाज कैसे अदा करे? तो ऐसा शख्स हर रकात में उस सूरत को मुकर्रर करता रहे, यानी हर रकात में उस सूरत को पढ़ता रहे, उस सूरत को दोहराता रहे, तो इसमें उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। मसलन जैसे किसी शख्स को सूरह फातिहा और इन्ना आतीना याद है, अब वो ज़ोहर की 4 सुन्नत पढ़ रहा है, तो वो चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद इन्ना आतीना पढ़ता रहे, चारों रकात में उसकी नमाज अदा हो जाएगी। इसी तरीके से वो ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज पढ़ रहा है, तो वो पहली 2 रकातों में वो सूरह फातिहा के साथ इन्ना आतीना पढ़ता रहे, उसकी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता उसके लिए दूसरी सूरतों का सीखना वाजिब है, ज़रूरी है, वो दूसरी और सूरतें सीखता रहे। अलबत्ता अगर किसी शख्स को दो सूरतें याद हैं, किसी शख्स को 2 सूरतें याद हैं, तो ऐसे शख्स के लिए अब वो नमाज कैसे अदा करे? तो वो फर्ज नमाज में तो वो 2 सूरतें पढ़ता रहे, लेकिन सुन्नत और नवाफिल में हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है। मसलन अब वो ज़ोहर की 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ेगा, तो अब जिसको 2 सूरतें याद हैं, अब वो कैसे नमाज पढ़े? तो वो इन 2 सूरतों को चारों रकातों में पढ़ता रहे, और ऐसे शख्स के लिए भी कम से कम 4 सूरतों का सीखना वाजिब और जरूरी है। जब तक वो सीखता रहे तब तक उन 2 सूरतों को इन 4 रकात सुन्नतों में पढ़ता रहे, उसकी सुन्नत अदा हो जाएगी। अब ऐसे ही एक और मसला कि जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो, तो वो नमाज कैसे अदा करे? तो जिस शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो, तो अव्वलन उसे सीखने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, ये तो बड़ा एहसान है हमारे फुक़हा इज़ाम का और हमारी शरीयत का, इस इस्लाम का, कि जिस शख्स को कुछ याद नहीं है, उनके लिए भी इस शरीयत ने रियायत रखी है, उनके लिए भी शरीयत ने गुंजाइशें दी है। वरना होना तो ये चाहिए, आज हम देखें कि दुनिया हासिल करने के लिए हम डॉक्टर की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, हम दुनिया हासिल करने के लिए जिसका हमें दुनिया में फ़ायदा नजर आता है, हम उसको हासिल करने के लिए रातों को बेदार होते हैं, रातों की कई रातें बेदारी में गुजार देते हैं, रातों को जाग कर हम उन चीज़ों को याद कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी एग्ज़ाम और बड़ी बड़ी परीक्षाएं हम पास कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी सूरतें जिसे इन्ना आतीना, ये बहुत मुख्तसर सूरत है, अगर कोई आदमी याद करना चाहे तो एक दिन के अंदर भी उसे याद कर सकता है। एक दूसरी सूरत वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कुरान करीम की ये भी बहुत ही छोटी आयत है, अगर कोई शख्स इसे याद करना चाहे तो इसको भी एक दिन के अंदर इंशाअल्लाह अगर मेहनत से याद करेगा तो जरूर उसे एक दिन में ये याद हो जाएगी, जो उसे जिंदगी भर काम आएगी, और दूसरों को सिखा देगा तो उसको उनका सिखाने का भी इसको सवाब मिलेगा। इसलिए हम अव्वलन इनको सीखते रहें। तो अगर किसी शख्स को दुआए कुनूत याद नहीं है तो अव्वलन वो सीखने की कोशिश करे। अब अगर जब याद वो सीख रहा है तब उसके दरमियान वो क्या पढ़े? तो जिसको दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो शख्स रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ सकता है। और अगर किसी शख्स को ये रब्बना आतिना फिद दुनिया भी याद नहीं है तो ऐसा शख्स
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये 3 मरतबा नमाज वित्र में पढ़ सकता है। या फिर अगर किसी को अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी याद नहीं है तो वो या रब्बी या रब्बी या रब्बी ये पढ़ सकता है। अलबत्ता जो शख्स दुआए कुनूत नहीं पढ़ेगा तो जो फजीलत दुआए कुनूत के पढ़ने की है वो जो शख्स रब्बना आतिना पढ़ रहा है या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ रहा है या रब्बी पढ़ रहा है, उसको दुआए कुनूत की फजीलत हासिल नहीं होगी। अब रहा मसला ये कि अगर किसी शख्स ने जिसको 2 से ज़्यादा सूरतें याद थी और उसने अगर एक ही रकात के अंदर दोनों सूरतें अदा कर ली, तो जिस शख्स को बहुत ज़्यादा सूरतें याद थी या वह हाफिज़ कुरान था या कई सूरतें उसे याद थी या 2 से ज़्यादा उसे सूरतें याद थी, अब ऐसे शख्स ने दोनों रकातों में एक ही सूरत अदा कर ली तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो ऐसे शख्स की जिसको 2 से ज़्यादा सूरतें याद हो और उसने एक ही सूरत को दोनों रकातों में पढ़ लिया, मसलन ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और जिसको कई सूरतें याद है, उसने पहली रकात में इन्ना आतीना पढ़ा और दूसरी रकात में भी इन्ना आतीना पढ़ दिया, तो अगर ऐसे इस शख्स ने जानबूझकर किया तो उसकी नमाज मकरूह होगी। अलबत्ता गलती से ऐसा हो गया तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसमें सज्दा सहव की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अलबत्ता जानबूझकर ऐसा किया तो मकरूह होगा, और मकरूह का हमने आपको कई वीडियो में बतला चुके हैं कि मकरूह कहा जाता है कि जिससे नमाज हो जाती है, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है और गुनाह भी होता है। तो इसलिए हम जब नमाज पढ़ें तो इन चीज़ों का एहतियात करें कि हम नमाजों में सूरतों की तरतीब का लिहाज रखें और दूसरी चीज़ों का भी लिहाज रखें। जैसे सूरतों का लिहाज रखना है, क़िरात का लिहाज रखना है, इन चीज़ों के लिहाज रखते हुए हम नमाज अदा करें। और ये तीनों मसाइल जो हमने आपको बतलाए हैं, पहला मसला कि जिस शख्स को कुछ भी याद नहीं हो तो नमाज कैसे अदा करें, दूसरा मसला जिस शख्स को सूरह फातिहा सिर्फ याद हो और दूसरी सूरतें याद नहीं हो वो नमाज किस तरह अदा करे, और तीसरा मसला कि जिस शख्स को सिर्फ एक ही सूरत याद हो वो नमाज किस तरह अदा करे। ये तीनों मसाइल जो हमने आपको बतलाए हैं। और एक और मसला हमने आपको इसके दरमियान ये बतलाया है कि जिसको सूरह दुआए कुनूत याद नहीं हो वित्र में तो वो क्या उसके बजाय क्या पढ़े। ये हमने आपको किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 511 से बतलाया है और मुख्तलिफ किताबों से लेकर तमाम मसाइल हमने आपके सामने पेश किए हैं।